पहली बार सरकार इस तरह से सकारात्मक मूड में है, कुछ करना चाहती है, लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइया, आंगनबाड़ी, विषय विशेषज्ञ, तदर्थ शिक्षक, तमाम मुद्दों पे सरकार कुछ बेहतर करना चाहती है कि जल्द से जल्द इनका मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया की जाएगी। संगठनों से वार्ता हो रही है और सरकार भी आपस में अपने सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर रही है। ये मामला सकारात्मक है। हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में तमाम समाधान अनुदेशकों के भी और शिक्षा मित्रों के होने वाले हैं। हमको जिससे लड़ना है उसी से पाना भी है, तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। आपने धरना प्रदर्शन तमाम कर लिया। शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में जब बैठक हुई तो जो मुद्दों पे बात हुई वो शिक्षा मित्र थे, अनुदेशक थे, तदर्थ शिक्षक थे। ऐसे में जो बातें हुई ऐसा दिखा कि सकारात्मक रिजल्ट जो मिलने वाला है वो अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं विशिष्ट बीटीसी संघ के प्रदेश महामंत्री तारकेश्वर शाही जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका इन सारी चीज़ों पे क्या कुछ कहना है, क्योंकि शिक्षा मित्र अब हाल ही में ये भी कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को एक धरना प्रदर्शन भी किया जाए, तो इस पर उनकी क्या राय है, इनसे जानेंगे। तारकेश्वर जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी जब हाल ही में बैठक हुई तो शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, तदर्थ शिक्षकों पे कई सारी बातें हुई, निर्णय सकारात्मक होता हुआ नजर आया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन शिक्षकों के इतने बड़ा संघर्ष रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 21 सितंबर को माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के नेतृत्व में एक विधान परिषद सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें शिक्षक विधायक और स्नातक विधायक सभी उपस्थित रहे। देखिए, पहली बार सरकार इस तरह से सकारात्मक मूड में है। सरकार एक्टिव मोड में है और कुछ न कुछ शिक्षा मित्रों के लिए भी, अनुदेशकों के लिए भी, आंगनबाड़ी के लिए भी और रसोइया के लिए भी कुछ करना चाहती है, लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और अब तक तो किसी सत्ताधारी दल के विधायक ने या किसी सदस्य ने अब तक कोई पहल नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से ऊपर से ही निर्देश हुआ होगा। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है, तभी ये ऐसी बैठक हुई और सार्थक बैठक हुई है। क्योंकि हमारे संगठन के मुख्य संरक्षक भी हैं माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो MLC गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से हैं। हमारी उनसे 21 तारीख को शाम को बात हुई तो उन्होंने बताया कि शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइया, आंगनबाड़ी, विषय विशेषज्ञ, तदर्थ शिक्षक, तमाम मुद्दों पे सरकार कुछ बेहतर करना चाहती है। इसलिए हम लोगों की बैठक हुई। हम लोगों ने पूरी मजबूती से भाई शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय को, रसोइया के मानदेय को बढ़ाने का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, विचार दिया। सरकार उस पर विचार करेगी और निश्चित रूप से, चूँकि वित्त का मामला थोड़ा कठिन मामला होता है, नीतिगत मामला होता है और सबकी अपनी एक सीमाएं होती हैं। हमारे MLC लोगों के भी कुछ सीमाएं हैं, तो उस सीमा के तहत ही वो लोग अपना काम किए और मीटिंग बढ़िया रही। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश दिया वो सकारात्मक दिया कि जल्द से जल्द इनका मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया की जाएगी। तारकेश्वर जी, लेकिन कुछ शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि 2 अक्टूबर को एक बार फिर से प्रदर्शन किया जाए, तो आपको ये कहाँ तक सही लग रहा है? क्योंकि 5 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ, रिजल्ट आप देख रहे हैं, और ऐसे में जब सरकार सकारात्मक हो रही है तो दोबारा धरने प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है। धरना एक इनका छद्म धरना हुआ था 27 अगस्त को, और एक धरना, क्या 2 धरना हुआ था 5 सितंबर को। एक निदेशालय पे हुआ था और एक बड़ा धरना हुआ था इको पार्क में। तो ये सब करके ये लोग देख चुके हैं और विकल्प इनके पास कुछ है नहीं। सही बात ये है, आखिर धरना से क्या मिलता है? वार्ता का एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, यही होता है, और वार्ता हो रही है, संगठनों से वार्ता हो रही है और सरकार भी आपस में अपने सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर रही है। ये मामला सकारात्मक है। अगर कोई उन्मादी लोग अगर करना चाहते हो तो हमको क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, सबको अपना काम करना चाहिए, लेकिन थोड़ा समय सरकार को देना चाहिए। एक बड़ा धरना हुआ था, उससे एक सकारात्मक संदेश गया है, संगठनों से वार्ताएं हुई हैं, सरकार बिल्कुल एक्टिव मोड में है, आपके पक्ष में कुछ करना चाहती है। अगर आप विषय को अटकाना भटकाना चाहते हो, रोकना चाहते हो, अपने हित में अगर आप चाहते हो कि कुछ न हो, तो जो मन ले वो करिए, उससे कोई मतलब नहीं है।
आप शिक्षा मित्रों को क्या राय देना चाहेंगे, क्योंकि अब सरकार सकारात्मक हुई है, काफ़ी सारी चीज़ों पे सहमति बनी, इसमें अब उनके मांग पत्र था जिसमें से कुछ मांगों पे सहमति बनी, तो अब उसमें कुछ कह रहे हैं हमें स्थायीकरण चाहिए। तो ऐसे में तमाम मांगों पे काम करने से अच्छा है कि जिन पे सरकार सहमति बना रही है। और कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हमारा पहला मुद्दा ये है कि हमें शिक्षा मित्रों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। देखिए, इनका 2 मुद्दा मुख्य है, जो नीतिगत मुद्दा है, जिसे मानदेय का बढ़ाना और नियमितीकरण का विषय। बाकी अन्य तमाम मुद्दे हैं, उसका समाधान जल्द से जल्द होने वाला है। हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में तमाम समाधान अनुदेशकों के भी और शिक्षा मित्रों के होने वाले हैं। लेकिन जो मानदेय बढ़ाने की बात है, ये बजट जब बढ़ाया जाएगा, तब जब सदन चलेगा, तब मंत्रिपरिषद जब पास करेगी, तब ये काम होगा। ऐसे मुँह ज़बानी थोड़े हो जाएगा। सरकार बिल्कुल आपके पक्ष में सकारात्मक है। धैर्य रखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप धैर्य रखिए, इंतजार करिए और सरकार पर भरोसा करिए। हमको जिससे लड़ना है उसी से पाना भी है, तो थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपने धरना प्रदर्शन तमाम कर लिए, अब थोड़ा बैठिए, धैर्य रखिए, इंतजार करिए, देखिए, लोगों पे भरोसा करिए। हमारे एमएलसी लोग कह रहे हैं कि सकारात्मक होगा, हमारे उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सकारात्मक होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सकारात्मक होगा, तो थोड़ा इंतजार करिए आप। हमारा यही संदेश है। हमारे साथ थे प्रदेश मंत्री तारकेश्वर शाही जी। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मुद्दे पे सकारात्मक बातें हो रही, तो ऐसे में ऐसी भी कोई भ्रामक बातों में ना फंसे जिससे शिक्षा मित्रों का ही नुकसान हो जाए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं बदल का, आप देख रहे हैं टीवी।